आप मिस कर। तो मैं सबको म्यूट कर देता हूं। जिसको कुछ बोलना है अनम्यूट करके बोलिएगा, सब अनम्यूट मत कीजिए प्रयोजन का अतिरिक्त। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल होता है, प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं, भगवान भी स्वयं एग्जाम्पल दे के रखे हैं। तो यहां से हमको ये पता चलता है, जो मैं पहले बता रहा था, एग्जाम्पल्स जो होता है सुई की तरह होता है, जो कपड़ा को सिलने में मदद करते हैं। लेकिन कपड़ा सिल जाने के बाद सुई वहां नहीं रहता, सुई निकल जाता है, दोनों कपड़ा जुड़ जाता है। सुई के अलावा अगर कपड़ा को जोड़ने के लिए एक कपड़ा को दूसरे कपड़े को नजदीक लाके धागा को आप प्रवेश नहीं करा सकते, नहीं जाएगा, लेकिन सुई की तरफ चला जाता है। तो हमारा मन जो है, जो भगवान जो बोल रहे हैं, शायद सीधा हमारा मन की और अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हमारा अंदर प्रवेश करा देते हैं। देखने के बाद एग्जाम्पल को हटा लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारा अंदर रह जाता है ना। तो यहां पे क्या बताया गया, जो एक क्रूड एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मान लीजिए दुनिया है, मिट्टी है ना, मिट्टी से अच्छा काठ है, जो मिट्टी से उद्भूत होता है ना, मिट्टी से बनता है। हाँ, लकड़ी होता है जो काष्ठ। तो उससे उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर है धुआं। मतलब लकड़ी को जलाने से क्या धुआं होता है, धुआं से अच्छा क्या है, अग्नि है। अग्नि यज्ञ में काम में आता है। तो इस प्रकार हमारा जो गुण है, अलग अलग गुण है, तमोगुण से अच्छा है रजोगुण, रजोगुण से अच्छा है शतगुण, शतगुण से ऊपर है शुद्ध शतगुण या निर्गुण अवस्था को बोलते हैं। तो जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कभी भी आप तमोगुण में भक्ति नहीं हो सकता है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगना शुरू हो जाता है रजोगुण से, लेकिन शुद्ध शतम में जब पहुंच जाते हैं तो पूरा भक्ति में वो प्रवेश कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जो घर से हम जब निकले, घर से अच्छा रास्ता, मतलब एयरपोर्ट पहुंचने के लिए घर से अच्छा रास्ता है, रास्ता से अच्छा मेन रास्ता है, और मेन रास्ता से अच्छा एयरपोर्ट है ना। हम इस प्रकार अगर सोचे, क्योंकि हवाई जहाज चढ़ना है, तो इस प्रकार तमो से अच्छा रजो, रजो से अच्छा सतो, और सतो से अच्छा शुद्ध सतोगुण, जहां से आपका भक्ति का पूर्ण यात्रा शुरू होगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान आप अलग अलग, जैसे रजोगुण में भी रहते हुए आदमी लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अहंकार बस ही भला ही करे, फिर भी ठीक है। लेकिन वहां से फिर भी सतगुण की ओर जब मूव करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति अवस्था में पहुंच जाएंगे, है। तो यही था इस श्लोक का तात्पर्य, जो हमने जो समझे हैं और कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट 25 नंबर पठन करने के लिए कौन रेडी है, हैंड रेज कीजिए माता जी, 25 नंबर के लिए। नेक्स्ट श्लोका के लिए हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज, काफी हैंड रेज था, क्या सुनाई नहीं पड़ना मेरा आवाज? हाँ, ठीक है, शरणगंधी माता जी आपका हैंड रेज आया है। हाँ, ठीक है माता जी, 26 नंबर श्लोका, 25 नंबर श्लोका पठन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। श्लोका 25, 25 नंबर श्लोका। श्रीमद् भागवतम की जय। भेजीरे मुनयो मुनयः अथ अग्रे भवन्तम् अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। भेजीरे की सेवा, मुनयः मुनियों ने, अथ इस प्रकार, अग्रे पूर्व काल में, भगवंतम भगवान के प्रति, अधोक्षजम आध्यात्म अध्यात्म नहीं, गुणातीत, इंद्रिय जाति। सत्वम अस्तित्व, विशुद्धम प्रकृति के गुणों से परे, क्षेमाय परम लाभ प्राप्त करने के लिए, कल्पन्ते योग्य है, ये जो अनुसरण करते हैं, तान वे, यह इस संसार में। अनुवाद। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है,
वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य: धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधनों से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्णा। ये कृष्ण माता जी सुंदर कथन किए। बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद जी बोले हैं, यहाँ पे ज्यादा दिमाग खपाने का कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो जितना बड़ा बड़ा आचार्य है, ऋषियों है, उन्होंने अपना दिमाग लगा के ये रास्ता बताया। 12 महाजन हैं, वो 12 महाजन ने अपना रास्ता तय कर दिया, हमको उसको फॉलो करना है बस। तो तुरंत हमको जो ये भौतिक जड़ जगत का जो कलुष से हमको मुक्ति तभी मिलेगा जब हम उनको फॉलो करेंगे। हमको रिसर्च करके और ढूंढ के रास्ता निकालने का जरूरत नहीं है। हम अल्प बुद्धि संपन्न है, अल्पायु है, उपद्रुत है और रोगाग्रस्त है। तो ये 4 प्रकार का कमी है कलियुग का जो मनुष्यों का। तो ये सब गुण अवगुण सब हम में है। तो हमको क्या करना है, कोई एक्सपेरिमेंट बिना किए, कोई परीक्षा बिना किए हमको आचार्यों द्वारा बताए गए पथ को अनुसरण करना है। तो हम अपना उभिष्ट लक्ष्य जो मोक्ष है अल्टीमेटली, या भगवान का चरण का सेवा करने के लिए धाम में हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेंगे माता जी? जी नेक्स्ट 26 नंबर श्लोका के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम नाम माता जी, हाँ पठन पठन कीजिए माता जी। उर्वशी देवी माता जी प्रिय पठन कीजिए माता जी। आपका ही छूट जाता है, इतना स्टैंड बाय हो जाते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वाला रामना देवी माता जी पठन करेंगे। ठीक है माता जी, 26 नंबर पढ़िए। प्रभु जी मैं तो नहीं आऊंगा माता उर्मेश उमा प्रभु माता जी जी आवाज करिए। आ रही है? आ रही है, लाउड नहीं एंड आ रही क्लियर। माता जी। ओके। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। जय विश्व गुरु। कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद जी की जय। मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था, नारायण कला शांता भजंती ही अनुसूयव। शब्दार्थ: मुमुक्षवः मोक्षकामी व्यक्ति, घोर भयानक रूपान रूपों को, हित्वा त्याग कर, भूतपतिन देवतागण, अथ इस कारण से, नारायण भगवान के कलह स्वांशो शांता परमानंदमय भजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही अनुसूयवः द्वेष रहित। अनुवाद: जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि के रूप के ही समान शक्तिमान है और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना
कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसका मतलब हम लोगों का मन के अंदर जो गलत भावना कभी कभी पैदा होता है ना, बोलता है जो वैष्णव होता है, इस्कॉन होता है, ये लोग और देवी देवता का पूजा नहीं करते। तो इसका पूरा वर्णना प्रभुपाद जी ने दे के रखे, किसको हमको करना चाहिए, किसको पूजा पाठ का जरूरत कितना है ये समझना चाहिए। जो विष्णु तत्व है वो शुद्ध सतगुण में है, बाकी कभी कभी भयंकर मूर्ति वाला देवी का शक्ति रूप वाला जो है वो तमोगुण का स्वरूप भी होता है। तो ही बोल रहे हैं कि हम किसी का अनादर नहीं करना है, हम अनादर नहीं करना है। वो लोग तो है उच्च कोटि के, लेकिन हमें क्या जरूरत है। मान लीजिए आप दुकान में गए, जाके एक रिचार्जेबल बैटरी जो खरीदेंगे वो कभी आपका दोबारा परिवर्तन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी दुकान में आपको चार्जेबल नॉर्मल सेल भी मिल रहा है जो एक दिन के बाद चेंज करना हो। तो आप कौन सा वाला खरीदेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो कौन सा वाला खरीदेंगे? लगभग दाम सेम ही है ना? तो कौन सा वाला खरीदेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो रिचार्जेबल वाला होगा वही खरीदेंगे ना, कि बार बार परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगा। तो ये विष्णु तत्व तो है रिचार्जेबल सेल की तरह, एक बार आपने ले लिया तो और आपको चिंता नहीं है, आपने जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर होगी। लेकिन जो बाकी देव देवताओं का जो दिए गए फल होता है वो क्षणिक होता है, उसके बाद पुनः आपका फल, जैसे हिरण्यकशिपु का उदाहरण देके बताया गया है कि हिरण्यकशिपु इतना भी ब्रह्मा जी से मांग लिए कि वो खुद को सोचते रहे कि हम अमर हो गए, लेकिन वो अमरत्व नहीं दान कर पाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद ही बोले जी हम भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी का भी उम्र है कितना? 100 साल। आज ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 300 कितना 432,000 करोड़ ईयर्स, ठीक है। तो इतना साल के बाद फिर भी वो सीमित है ना, है तो बहुत दिन, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम है उनके लिए भी।
तो हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए पहले जान लेना है। हम अगर सोचते हैं कि जो नॉर्मल सेल खरीद के लाके हम टॉर्च जलाएंगे और फिर काल पुनः खरीदने जाएंगे, तो ये चॉइस इंडिविजुअल का। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो रिचार्जेबल सेल ही खरीदेंगे। तो वो विष्णु तत्व में लीन होंगे। विष्णु का अलग अलग नाम बताया गया, गोविंद, नारायण, वामन, अलग अलग भगवान का नाम अधोक्षज। तो अलग अलग नाम में शालिग्राम जो है। तो जो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेंगे, वो भगवान का पूजा करेंगे। ये तो एकदम निश्चित है, क्योंकि हमारा जो भगवत गीता में हमने 7 नंबर अध्याय में पठन किए थे, जो अल्प बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति होता है वो देव देवता का पूजा पूजा करता है। देव देवता का पूजा करने के बाद कहाँ जाता है, देवलोक देवताओं में। के लोग। लेकिन भगवान का जो पूजा करते हैं वो भगवान का धाम जाता है। तो परिष्कार रूप से ये 7 नंबर अध्याय का उस 23 नंबर श्लोक होगा, अंतवंत फलम तेषं तद्भव अल्पो मेधाशाम देवांतर जो जानती मद भक्ता जानती माम। तो ये बताया जा चुका है। तो हमको पुनः पुनः वही चीज हमको बताया जा रहा है। तो हमको एक चीज सोच लेना चाहिए, जो इंद्रदेव भी जो अहंकारी थे उसको भी भगवान उनका अहंकार कैसे विनाश किए थे, गोवर्धन लीला के माध्यम से, है ना। जी। तो भगवान सर्वशक्ति के उत्स है, सब कुछ है। हमको ये सोच लेना चाहिए। काल या परसों हम जो आलोचना कर रहे थे ना, इवन देव देवता भी अपना जो टेनी और उनका जो समय समाप्त होने के बाद फिर मर्त्यलोक में आएंगे, भगवान का तपस्या करेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जाके गोलोक में चले जाएंगे। और देव देवता लोग वो जाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि देव देवता जो है वो संपूर्ण रूप से भगवान चेतना में रहते हुए थोड़ा सा भी चूक हो गया तब वो देव देवता बने। अगर पूरा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं, है ना। तो देव देवता का कभी भी अनादर नहीं करना है। वो बहुत उच्च कोटि का वैष्णव है, भगवान का सेवा किए हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी रह गया, इसलिए उनका पूर्णता नहीं मिली। तब वो सर्ग सुख या उच्च लोक का सुख भोग रहा है। उनको भगवान ने काफी पावर दे के रखे हैं। वो पावर के द्वारा एक मनुष्य समाज को, व्यक्तियों को जो मदद करते हैं। लेकिन एक चीज जान लेना होगा हमको, कोई देव देवता देव का पास अगर हमको कभी कुछ मांगना पड़े तो हम भगवान का प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति मांगेंगे। इससे देव देवता अगर आपको कुछ वरदान, अगर आपको लगे कि कोई पूजा हो रहा है, गणेश पूजा हो रहा है, माँ काली का पूजा हो रहा है, तो आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप अनादर करने का जरूरत नहीं है। आप वहां पे नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और देव देवता से जो भी देव देवी का पूजा हो रहा है उससे आप प्रार्थना कर सकते हैं, जे हमें आप भक्ति दे दो, सो दैट हम भगवान का और अच्छा ढंग से पूजा कर सकते हैं या और मनोनिवेश कर सकते हैं। इतना शक्ति हमें दे दो। कोई अभी भौतिक चीज पाने के लिए हमें वहां पे कोई प्रार्थना नहीं करना है ना। तो नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे रमना देवी माता जी। आप अनम्यूट करके माता जी 28 29 नंबर श्लोक का एक साथ में है, तो उसको पढ़िए। ये भी अच्छा वसुदेव के बारे में उसका गुणगान किया गया है, तो वो हम सुनेंगे। आप पठन कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री भगवती प्रजः तमः प्रगतः शीलः भजन्ति वेव पितृभूत प्रजेश आदि श्रेयः ईश्वर प्रजा इत्सव। रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, प्रकृति उस स्वभाव का श्रमशीला एक ही कोटि के भजन की पूजा करते हैं। वे निश्चय ही कुछ पितृगण, भूत, अन्य जीव, प्रजेश आदि ब्रह्मांड के प्रशासन के नियता, श्रेय संपन्नता, ईश्वरीय संपत्ति तथा शक्ति, प्रजा संतति, संतान सवा ऐसी इच्छा करते। अनुवाद। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्य कल्पों के आधारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य। यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया कि जो मनुष्य भौतिक
भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पयोगों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपना पाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में ही मगन है, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा ब्यूटी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन से लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता श्री भगवान के दास मात्र है। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इससे श्री भगवान की में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने प्रतीक और परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण शासक ब्रजधाम में विद्वान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय क्रम द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहु देव पूजा धर्म की विकृति है। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा हेतु धर्म कहकर की गई है। संसार में मात्र एक ही धर्म है, इसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्ण। 28-29 में पढ़ो प्रभु जी। नहीं, 28-29 को रुकिए, ये अलग है, 28-29 अलग है। मैं एक्चुअली ये सोचा था कि 28-29 वाला पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने जॉइंट बोला था। ये वाला जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने बहुत परिष्कार रूप से बताया है कि क्या पूजा किसका करना चाहिए। पहले वाला में भी वही, इस संदर्भ में हमने काफी बात किए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि वो चीज हमको जानकारी अगर पूरा है तो कोई देव देवता का पूजा करने का जरूरत नहीं, यही बताया गया है यहाँ पे। इसका मतलब सुनते ही सबका मन के अंदर ये भावना पैदा हो जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जिसको चाहिए पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए ये चीज जानना है। अगर आपको संसार जड़ जगतिक सुख भोगना है तो आप देव देवता का पूजा कीजिए, वो भी भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं। यद्यपि 18 नंबर 7 नंबर अध्याय का 19 नंबर या 20 नंबर श्लोका में बताया गया है। क्या बताया गया, कामस्तस्त अपहितो ज्ञान पापदंते अन्न देवता तम तम नियमस्थ प्रकृत नियत। तो भगवान ने वहां भी बोला, जिसका ज्ञान काम बसना धरा, जिसका ज्ञान अपहृत हो गया, वो देव देवता का पूजा करता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको जागतिक सुख अगर चाहिए तो देव देवता का पूजा कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको परमानेंटली आपको ये बार बार बंदर की तरह एक पेड़ का डाली छोड़ के दूसरा पकड़ने वाला कहानी छोड़ के अगर एक जगह पे स्थायी रूप से अगर किसी को बैठना है, 18 नंबर अध्याय का 61 नंबर श्लोका में भगवान बोलता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रो अरूढ़ानि माया। माया का यंत्र के अंदर बैठा के भगवान सबको अलग अलग जीव में भ्रमण करा रहा है ना। तो ये इससे ये क्या कोई शांतिपूर्ण काम है, बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, ये क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। इससे अच्छा क्या होगा, तो भगवान ने नेक्स्ट श्लोका में बताया थे, तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो भगवान ने इसके बदले क्या बोला था, तामेव शरणं गच्छो, तो ऐसा करो आप उनका शरण में चला जाओ। उनका मतलब भगवान का शरण में चला जाओ।
जाके उनका कृपा से आपको क्या मिलेगा, एक परमानेंट जगह मिलेगा जहां पे परम शांति मिलेगा। और कितना कितना देर के लिए शांति मिलेगा, शाश्वतम, अनंत काल के लिए शांति। तो हमको ये सोचना है, हम जागतिक सुख में जो बांधे हुए हैं, हमको पता नहीं जेल के बाहर भी स्वाधीन रूप से कोई आराम से जिंदगी जी सकता है। क्योंकि हम जेल के अंदर रहते रहते, जेल के अंदर जो माया ममता है उसमें हम बांध 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 गए हैं। तो जेल के बाहर भी जो और इससे भी आनंद हो सकता है, मुक्ति का आनंद हो सकता है, वो हमें कोई पहुंच नहीं पाता। तो उसी हाल है हमारा, जो जड़ जगत में हम फंसे हुए हैं भौतिक कामना वासना का पूर्ति करने के लिए। इसके कारण हम सोचते हैं यही सर्वोच्च है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ है। जो जेल के बाहर जो जाता है या जेल के अंदर भी जो रहता है उसको पता रहता है। कौन? जेलर। जेलर जेल के अंदर रहता है, जेल का जो कर्मचारी है जेल के अंदर रहते हैं एवं बाहर भी रहता है, उनको पता है जेल के अंदर और बाहर में क्या फर्क है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो गुरु महाराज है, उनको पता है ये जड़ जगत में क्या आनंद है और जड़ जगत के बाहर क्या आनंद है। तभी हमको ये ज्ञान, हमको ये सलाह देते हैं। यद्यपि हमारा मन में लगता है वो गुरुजी क्या बोल रहा है, ये जड़ जगत में तो असली सुख है, हम ये सोचते हैं ना। लेकिन ये हमारा मूर्खता है, हमारा ये अल्प बुद्धि द्वारा निर्णय हम जो लेते हैं ये हमेशा गलत होता है। तब भगवान ने भी, कृष्ण भी इंद्र का पूजा बंद करा दिए थे भगवान ने। तो वो भी बोले थे कोई जरूरत नहीं, आप वो भी जो मतलब देव देवता जो आपको देते हैं भगवान से लेके ही देते हैं। जन जन तनु भक्ता बोल के जो नेक्स्ट श्लोका में था, 18 नंबर 7 नंबर अध्याय का 20 नंबर श्लोका में शायद। तो जो जो हम चाहते हैं वो तो हमको देते हैं, लेकिन भगवान ही उसको दिलाते हैं। तो अगर सीधा भगवान से आपका कांटेक्ट हो जाता है तो और क्या चीज इसमें कुछ आने का है ही। तो यही बोलने चाह रहे थे। तो हमको दृढ़ होके एकदम मन को तय कर लेना है कि हमको विष्णु का ही भक्ति करनी है, और वहीं से ही हमको परम शांति मिल सकते हैं। यद्यपि हम कोई सुख शांति या कुछ पाने के लिए भगवान भक्ति नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अहुतुकी अप्रतिहत। अहुतुकी मतलब बिना कारण से, और अप्रतिहत मतलब निरंतर। तो हम लोग निरंतर भगवान का शरण करेंगे और सेवा करने का प्रयास करेंगे। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक 56वां बताया था? सर्व नहीं, कर्म कर्माण्य 61 62, 61 62। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ईश्वर सर्वभूतानाम आरोह तामेव शरणं गच्छ। तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् तत्पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है माता जी। मतलब हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं कभी कभी अगर चाहे तो नोट कर लेते हैं, तो प्रभु वो जी बात मैं सब सब नोट कर रही हूँ ज्यादातर, लेकिन मेरे इधर उधर हो जाते हैं कुछ। ठीक है। तो कभी ना कभी उसको पढ़ लें। एक्चुअली जब तक हम भगवत गीता को भागवतम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं जी पाएंगे, तब तक असली जो हम लोगों का जो रस है ना, ये नहीं ले पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भगवत गीता है ग्रामर और भागवतम है टेक्स्ट स्टोरी जो है। तो हमें जहां भी समझ में नहीं आता तब हमको तुरंत ग्रामर को रेफर करना है ना, खोल ग्रामर। खोल के देखनी पड़ेगी। हाँ, तो वही है, यहाँ भी वही मेंशन करते हैं। अभी कौन पठन करेंगे? माता जी हैंड रेज कीजिए, कौन पठन करेंगे? माता जी, प्रभु जी भी है यहाँ, छत्तर सिंह प्रभु जी, आज पठन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पढ़िए, 28 29 वाला पढ़िए तो प्रभु जी। 28 29 प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर श्लोका है ये, भगवान के बारे में, महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु जी मैं निकाल लेता हूँ। नहीं, मैं दे देता हूँ, स्क्रीन में दे देता हूँ, कोई चिंता नहीं। तो पठन कीजिए, स्क्रीन में दे दिया। स्क्रीन में दे दिए। वासुदेव वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया
वासुदेव परमं ज्ञानं वासुदेव परमं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। हरे कृष्ण। अभी शब्दार्थ और प्रभु जी, इसको बात करिए है। आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, बुक खोल लेता हूँ मैं। पढ़िए। शब्दार्थ पढ़िए प्रभु जी। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुराज की जय। शब्दार्थ: वासुदेव भगवान, परा परम लक्ष्य, वेदा पारमाणिक शास्त्र, वासुदेव भगवान परा पूजा करने के लिए, मखा यज्ञ, वासुदेव भगवान परा प्राप्त करने के साधन, योगा योगिक साज सामग्री, वासुदेव भगवान के परा उनके अधीन क्रिया काम कर्म, वासुदेव भगवान परम परम ज्ञानम ज्ञान, वासुदेव भगवान परम से सर्वश्रेष्ठ तप तपस्या, वासुदेव भगवान पर सर्वोच्च गुण धर्म धर्म, वासुदेव भगवान पर चरम गति जीवन का लक्ष्य। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे काम कर्म अनंत उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए ही जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य: इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के मात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए। और हमारी भूल हुई और और हमारी भूली हुई भू, भू, हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनरुज्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे पारमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा शील व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं है होता, भगवान की सर्वशक्ति मता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों का दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म या यागिक अनुष्ठानों का टिके हैं, यह सच है, किंतु ऐसे सार यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर के संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये परमात्मा रूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी
दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विफत हो जाते हैं। ऐसी दुर्भाग्यशाली योगियों को पहले अपने जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुण्य वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारत भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशील में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन याद आ गया के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का तो अनुशीलन वासुदेव की मिलन के दिव्य स्तर तक उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया प्रभु है। जी बीच में आपने कई लाइनें छोड़ दी हैं। कौन सी? ज्ञान से आपने के 18 ऐसे बातें बताई नहीं, कौन कौन सी हैं वो पढ़ी ही नहीं आपने 18 बातें। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः उसके बाद हाँ, मान रहित ज्ञान मद के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य कर्म से अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठ सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन में जो दीर्घ बनाना है और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्ट में जीवन की दीर्घ बनना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, प्रभु जी ऊपर तो कष्टमय भौतिक अस्तित्व का तो अंत यह कष्ट में भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकश्यप ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुनी तथा तमोगुनी मानी जाती है। रजोगुण तथा तमोगुण के जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सतगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में त्रिभुज पर वसुदेव तथा देवकी प्रख्यात वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवत गीता 14.4। अतः वे समस्त जीवों में
आदि पुरुष हैं, वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता है, अतएव कोई उन्हें प्रसन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वासुदेव यदि भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यदि भगवान पर गया यदि भगवान असंख्य रूप में अपना विस्तार करते हैं, रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निष्कृष्ट होती हैं। भगवत गीता 7.4-6 में इन्हें कर्म से परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निष्कृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं, वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं, वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभाव को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सही भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तो अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को काम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में सूक्ष्म चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में लग जाएं। मनुष्यों को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुंदर रूप से पठन किए और बहुत बड़ा इसका तात्पर्य है। लेकिन किसी भी प्रभुपाद जी का किसी भी एक तात्पर्य पढ़ लेते हैं ना, तो पूरा भगवत गीता भगवत का पठन हो जाता है। पूरा शुरू किए कहाँ से? ज्ञान से शुरू किए, और ज्ञान का चरम सीमा क्या है? भगवान है, भगवान कृष्ण है। जो ज्ञान वहीं से शुरू होता है वहीं पे अंत होता है। हम जो भौतिक ज्ञान का जो अर्जन करते हैं वो ज्ञान सिर्फ भौतिक सुख लाभ करने के लिए है, सुख भोगने के लिए, जो अत्यंत क्षणिक के लिए होता है। लेकिन भगवान का ज्ञान अगर किसी भी कारण से, किसी भी गुरु कृष्ण कृपा से अगर किसी को ये प्राप्त हो जाते हैं तो उसको
निश्चित रूप से मुक्ति के आगे पथ पे लेके चले जाएंगे। जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विशेषवादी क्या होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग बोलता है मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। निर्विशेष मतलब अंत में, निर्विशेष को शून्यवादी भी बोलते हैं, जो लास्ट में मृत्यु के बाद जीवन शून्य हो गया और कुछ नहीं है। तो चारवाक ने इस प्रकार का एक दिया था ना, रीनां कित्ता घीता पीवत जावत जीवत सुखम जीवत, क्या था ना, जब तक जियो घी ले, ऋण लेके घी पियो। हाँ, ऋण लेके घी पियो, जितना दिन जिएंगे मजा लेके जियो। तो रीनम रीनम कित्ता घीतम पीवत जावत जीवत सुखम जीवत, ठीक है, चारवाक का। तो उनका क्या कहना है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है और कुछ आगे पीछे है ही नहीं। तो उसको मतलब जैसे जिस प्रकार निर्विशेषवादी यही बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी भी इस प्रकार व्यक्ति को यही प्रश्न किए हैं। तो जो फिर अलग अलग आदमी का जन्म अलग अलग जगह पे क्यों होता है, क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई अमीर कोई गरीब, कोई जो भी उच्च कुल में निम्न कुल में, कोई राजा का घर में, कोई भिखारी के घर में क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा का वो लोग फिर बोलते हैं कर्म के फल से। तो बच्चा जब जन्म ले ले, कौन सा कर्म फल? तो मतलब उस टाइम पे तो उसका कोई कर्म नहीं है। अगर कर्म होगा तो प्रीवियस पूर्ववर्ती जीवन का कोई कर्म हो सकता है। तो पूर्ववर्ती जीवन का कर्म अगर आ गया तो पुनर्जन्म वाली बात आ गई। इसका मतलब अभी जो काम करेंगे, अभी जो पेड़ लगाएंगे, इसका फल देने में 20 साल 100 साल लग जाएगा। तो जो लगाया है जरूरी नहीं कि उसको मिलेगा, उसका परवर्ती जनरेशन को मिलेगा। तो इस प्रकार हम भी जो काम करते हैं, वो काम कर्म करते हैं, वो कर्म जो फल लाएंगे, वो फल जरूरी नहीं कि इसी जीवन में हमको भोगने को मिलेगा, चाहे अच्छा फल हो या कुफल हो, है ना, सुफल हो या कुफल हो। तो वही भगवान का जो देव देवता का पूजा करने के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूप से बोले है। जिनकी इच्छा है कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन वो भौतिकवादी आदमी जो कम बुद्धि संपन्न व्यक्ति है वही करेंगे। आज जो भगवान का जो दान करने का जो देने का क्षमता है वो भी काफी सीमित है। तो ये जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य इतना इतना सुंदर रूप से व्याख्या किया गया है। यही 4 बार पढ़ने से भगवत गीता या भागवतम का पठन हो जाता है। तो भगवान के बारे में, विष्णु तत्व के बारे में भी विस्तारित से बताया गया। तो हमको चाहिए क्या, एक चीज पहले तय कर लेना है, हमको खाना पीना आयश करना है तो कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इसके साथ सबको वो झेलना पड़ेगा, क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक, 7 प्रकार का समस्या का समाधान एक ही समाधान है कि जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जाना। नहीं तो जा तो सही वो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा और मृत्यु के बाद पुनराय होगा ना। तो इसलिए अगर यहां से निकालने के लिए क्या रास्ता है, रास्ता वही है भगवान का। भगवान क्या बोला, जन्म कर्म च में विद्युत्वम एवं जो व्यक्ति तत्व तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं कि मामेति शायद। तो ये बार बार जन्म मृत्यु से अच्छा था, भगवान ने तो अच्छा तरीका बता दिया। लेकिन किसी को अगर ये चीजों में कोई संदेह है या कोई इस पे सोचते हैं नहीं ये दुनिया अच्छा है, तो जेल में जैसे कैदी रह के खुश रहता है तो जेल की तरह रह जाते हैं। कैदी जेल में रह के खुश रह सकता है तो अच्छा है, बाहर जाने का जरूरत नहीं। लेकिन जेल के अंदर एंड बाहर में जो फर्क है, वो जो जेल के अंदर एंड बाहर रहता है उनको ही पता है ना। तो जेल का नियम जो है कैदी को टाइट करके रखने के लिए, तो हम लोग तो ये जो धरातल में हम लोग जो अभी फंसे हुए हैं, हम माया देवी का चंगुल में है, हमको लेके रखे हैं। लेकिन भगवान अगर मान लीजिए कभी भी ये दुनिया धराधाम में आते हैं, देखने के लिए आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जेल के अंदर घुस गया तो वो क्या कैदी बन जाता है? नहीं, वो तो देखने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार भगवान भी जब इस धराधाम में आते हैं तो वो भगवान भी कभी प्रकृति का गुण द्वारा कभी प्रभावित नहीं। हम तो जेल के अंदर है तो जेल का नियम हमारा को लागू होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जब जेल के अंदर आएंगे तो उसके ऊपर कोई जेल का नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान भी हमको रेस्क्यू करने के लिए हजारों तरीका करते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव है, हमारा बुद्धि अत्यंत कम है। तो इसलिए हमारा जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि जो हमारे लिए अच्छा ही क्या है, तो वो जो निर्विशेषवादी का बात कर रहे थे, वो निर्विशेषवादी बहु बार जन्म ग्रहण करते हैं, बाद में उसको पता चलता है वासुदेव सर्वमिति सा महत्ता सुदुर्लभा। कौन, किसका, किसके बारे में बताया, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमान मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महत्ता सुदुर्लभा से 7 का 19 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान ने वही बोला जो निर्विशेष बोले, जो भी बोले, ये ज्ञानी व्यक्ति जो भगवान को
बिलीव नहीं करता, भगवान को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो बार बार जन्म लेते हैं, ज्ञान के ऊपर खुद का अहंकार को बचा के रखते हैं। बाद में पता चलता है इसमें कुछ नहीं है, इसके पीछे और कोई है, तब उनको भगवान का ये मिलता है, भगवान के बारे में जानकारी मिलती है या भगवान का कृपा मिलता है। उसके बाद वो सौभाग्य के कारण वो फिर भगवान भक्ति में आ जाता है। तो आप बुद्धि का आप जिस प्रकार प्रयोग करेंगे, तपस्या करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन क्या पाने के लिए, ये चीज जान लेना होगा। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या किए हैं, क्या पाने के लिए तपस्या किए हैं? अमरत्व पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, यार दुनिया को शासन करने के लिए, जबकि भगवान को बिल्कुल ये पसंद नहीं था। तो इस प्रकार पूरा प्रभुपाद जी ने रजतम गुण द्वारा जीवन को नष्ट कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम भोग के द्वारा कष्ट झेलने के लिए फिर दोबारा तैयार है तो भोग में बिलीव कर सकते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान आ गया, जब हमको ये चीज मिल गया, तो हम शायद वो बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह हम काम नहीं करेंगे और अवश्य भगवान भक्ति में हम खुद को निवेश कर देंगे। और भी विस्तारित रूप से इस जो श्लोका का विश्लेषण में है, चाहे आप दोबारा इसको पठन कर सकते हैं घर में, ये अच्छा तात्पर्य बहुत सुंदर जी, रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ये है, आज के लिए यहीं पे विराम देंगे और फिर नेक्स्ट वाला हम 30 नंबर श्लोक से कल पुनः पठन करेंगे। कल आगे बढ़ेंगे क्योंकि छोटा छोटा श्लोक है, कल खत्म हो जाएगा ये अध्याय। उसके बाद हम लोग भगवान का अलग अलग अवतार के बारे में पठन करेंगे। हम लोग 3 नंबर से, जरूरी नहीं है, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है कि तुरंत हमको भागवतम का सिलेबस को एक बार पठन करने के बाद और कुछ प्राप्त करना है। कुछ नहीं, इसका ज्ञान को आरोहण करने के लिए धीरे धीरे इसका रस को हम संग्रह करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, भगवान का कृपा प्राप्त कीजिए और हम लोगों को भी आशीर्वाद कीजिए, जैसे हम एक प्रभु जन्म जी, आप हमें आशीर्वाद देंगे। बड़े आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी छोटों को, छोटे नहीं देते। हम तो दासानुदास से भी, उससे भी छोटे हैं माता जी, हमको कुछ भी नहीं है। हमको आशा करते हैं सब प्रभु मिल। जी आज जगन्नाथ प्रभु जी, उसका हम तो स्नान तृण वाला के कुछ समान हैं। बताओ प्रभु जी। बोलिए मेरी माता, रिक्वेस्ट है, बोलिए आज माता जी। जगन्नाथ यात्रा उसका जो निकला है ना स्नान का, उसके विषय में बताइए कुछ। आज कुछ नहीं बताया आपने। जगन्नाथ स्नान स्वाति यात्रा, माता जी ने होगा बता वो दिया स्नान। सुबह। हाँ सुबह तो बता ही दिया। तो आज स्वाति आज माता वहाँ का कौन फोटो, सी पूरा। माता पुनः जी कौन सी माता रायपुर जी की, ने बताया? रायपुर की वो भी आई है वीडियो, कितनी सुंदर वीडियो है स्नान की। हाँ तो हमारे स्नान, नहीं आती वीडियो माता भी जी। आई है। वो ग्रुप हमें शेयर करो, हमें नहीं कर रखा आप लोगों ने, पता नहीं कौन सा ग्रुप है। और सुबह का है स्वाति माता जी वाला। नहीं वाला नहीं, वो तो रायपुर वाला। उसमें लाइव भी दिया था, लाइव भी आया था। अच्छा स्वाति माता जी के में तो आज मैं भी आई थी थोड़ी देर के लिए प्रभु जी, मुझे हमारी माता जी ने लेके दिया था वाला जो डॉक्टर जप, अनीता गर्ग। अच्छा अच्छा। माता जी सुबह वाला जो जपा सेशन है, हम लोग अयोध्या ग्रुप पे चैतन्य वैभव प्रभु के साथ युक्त होते हैं, और एक इसका अयोध्या का दूसरा ग्रुप है, वो छाती खेरा माता जी चलाती है ना। तो वहां हाँ जो पे भी साथी खेल वाला माता आज जी तो जो चला रही है सुबह प्रभु जी का उसमें लिया आज था पहले मैंने थोड़ा सा, आज उसके बाद मैंने भी माता जी अटेंड का किया लिया। था 5 बजे। आज आज मैंने भी किया था, आज तो तो तब 76। उसमें उन्होंने बताया पूरा। तो ठीक है, वो तो सुन लिए। तो बस जगन्नाथ जी का जो इसके बारे में, स्नान यात्रा के बारे में, अभी 15 दिन तक नहीं उसमें जगन्नाथ कुछ रेस्ट में रहेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे। अभी दर्शन नहीं होगा भगवान का 15 दिन, उसके बाद रथ यात्रा आएंगे। आपका माता जी का, ममता माता जी का आवाज नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, आज तो शुरू में ही कर लेना चाहिए, ऑलरेडी हमने समय बिता चुके हैं। तो दो लिंक है, ये है, देख लीजिए माता जी, कोई बात नहीं। जगन्नाथ जी तो हमारा भगवान जगन्नाथ है, वो सबको कृपा वर्षा कर रहे हैं, तभी हमको ये भगवत ज्ञान अर्जन करने का थोड़ा भी मौका जो मिल रहा है, भगवान का कृपा है, कृपा बने रहे। जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा, जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के स्वामी। हरि तो वो माता जी, हम लोगों का संख्या ना पहले तो 20 होता था, 25 होता था, धीरे धीरे घटते जा रहा है हम, क्योंकि हम लोग, होता जा रहा है। लेकिन हमको एक चीज सोच लेना होगा, मनुष्य नाम सहस्रेषु क्वचित् सिद्धये जतति मापि सिद्धनम क्वचिन् मन वेत्ति तत्तत्।
तो ये सुन के हमको प्रभुपाद जी ने भी बोला, आई डू नॉट वांट स्काई फुल ऑफ स्टार्स, मेरे को आकाश का भरा हुआ इतना तारे का जरूरत नहीं, आई नीड ए सिंगल मून विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग एनफ लाइट फॉर इल्यूमिनेशन, जो एक चांद चंद्र होना चाहिए जो हमको आलोकित कर सकते हैं, हमारा अंधकार दूर कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है, जो सीरियस डिवोटीज है वो बने रहे, कोई इश्यू नहीं, एक दो है तब भी ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, एकदम विराट जीरो हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि धीरे 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 धीरे। प्रभु जी मैं तो जुड़ी रहूंगी। हाँ, और भी अगर कोई भक्त जुड़ने चाहते हैं, आप जिसको जानते हैं उसके साथ लिंक शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए जोड़ने के लिए, अगर उन्हें सुनने का रुचि है तो, नहीं तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये जो अभी जो जुड़े हुए हैं लगभग सभी भक्त सुबह हमारा मॉर्निंग जॉपा सेशन में हम मिलते हैं। सिर्फ उर्वशी देवी दासी माता जी आपको सुबह उठने में तकलीफ है इसलिए, बाकी सब भक्त लगभग हम लोग वहां पे जुटते हैं। मैं तो ठीक। आजकल प्रभु जी, आजकल राधापति प्रभु जी की भी भागवतम के लिए सुबह नहीं उठ पा रही। मैं क्या करूं, मुझे तो न्यूरो सर्जन ने ऐसी दवाई दे रखी, चक्कर आते हैं उठने में। भगवान सबको सब कुछ नहीं देगा माता जी, जितना भी मिला है उसी रिसोर्सेस को अल्टीमेट यूज करके हमको निकलना है, जन्म मृत्यु का चक्कर से निकलना सहर्ष स्वीकार करके ना, उसी को जो दिया, जो है। मेरी थाली में भगवान ने परोसा, उसको सहर्ष स्वीकार करके आगे बढ़ रही हूँ प्रभु जी। हाँ, ठीक है, ठीक है माता जी, आज एक प्रोग्राम लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको थोड़ा सा सुबुद्धि दे और हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सके, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी का जय जयकार।